हेलो ऑल, वेलकम टू सिविल स्टेप। तो आज हम लोग हमारी स्थापना सीरीज में डिस्कस करेंगे इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज योर मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट। देखिए, अगर हम मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट की बात करें तो ये कांग्रेस पार्टी के अंदर मौजूद दो इंपॉर्टेंट ग्रुप्स हैं। मॉडरेट्स वो हैं जिन्होंने 1885 से लेकर 1905 तक कांग्रेस पार्टी को डोमिनेट किया। इनमें आपके बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हैं, चाहे सुरेंद्र नाथ बनर्जी की बात की जाए, चाहे डब्ल्यू सी बनर्जी की बात की जाए, चाहे दादा भाई नेहरू जी, गोपाल कृष्ण गोखले, जितने इंपॉर्टेंट लीडर्स आपको इनिशियल स्टेजेस पे कांग्रेस पार्टी के देखने को मिलते हैं, दे वर ऑल मॉडरेट्स। ये ब्रिटिश एम्पायर के साथ मिलके हिंदुस्तानियों को उनके हक दिलवाना चाहते थे। ये किसी भी तरह के मास स्ट्रगल में विश्वास नहीं किया करते थे। ऑन कॉन्ट्ररी जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, जो 1905 ऑनवर्ड्स आप लोगों को कांग्रेस पार्टी के अंदर डोमिनेट होते हुए देखने को मिलेंगे, जिनमें आपके इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं लाल, बाल एंड पाल, दैट इज योर लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्र पाल। ये वो लोग हैं जो ब्रिटिश एम्पायर को बाहर करके हिंदुस्तान के अंदर स्वराज लेके आना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जो मास स्ट्रगल की बात करते हैं। ये वो लोग हैं जो स्वदेशी मूवमेंट की बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं एक्सट्रीमिस्ट एक आइडियोलॉजी है, मॉडरेट्स भी एक विचारधारा है, जिन दोनों का काम करने का तरीका अलग अलग है। इनके बीच में हम लोगों को काफी इश्यूज देखने को मिलते हैं। इन्हीं के कारण कांग्रेस पार्टी के अंदर 1907 में सूरत स्प्लिट होता है, जहां पे एक्सट्रीमिस्ट को पार्टी से बाहर निकाल दिया जाता है। क्लियर? तो आज के लेक्चर में हम लोग मॉडरेशन और एक्सट्रीमिस्ट के तक ही अपने लेक्चर को सीमित रखेंगे। जैसे जैसे आगे आगे लेक्चर्स आते रहेंगे, वैसे ही इन स्पेसिफिक टॉपिक को और ज़्यादा वाइड किया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला सवाल है, इन 1890 नेशनलिस्ट लीडर्स हैड डिसाइडेड टू होल्ड अ कांग्रेस सेशन इन लंडन इन 1892, व्हाट कुड नॉट डू इट बिकॉज। तो यहाँ पे आप लोगों के सामने चार ऑप्शन है, जल्दी से अपना आंसर जो है वो मार्क करिए कि जब डिसाइड किया गया था 1890 सेशन में कि लंदन में सेशन होगा, लेकिन नहीं हुआ 1892 में, उसके कारण क्या थे। चार ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं, जल्दी से आंसर मार्क करिए। देखिए, इसका आंसर आपका है सी। देखिए, ब्रिटेन में जो है वो 1891 में इलेक्शंस जो थे वो शेड्यूल्ड थे, तो यही कारण था इन्होंने डिसाइड किया था कि नेक्स्ट ईयर दे विल डिसाइड कि 1892 में कांग्रेस सेशन लंदन में करना है या नहीं करना है। लेकिन 1890 के बाद जो है वो डिस्कशन नहीं हो पाई। क्लियर? क्योंकि वहां पे सरकार जो है वो परमिशन नहीं दे रही थी, और उसके बाद ये चीज़ जो है वो कभी भी कांग्रेस पार्टी, किसी कांग्रेस के सेशन में हम लोगों को उभरती हुई देखने को नहीं मिली। एक्चुअली इसके पीछे कारण ये भी था, काफ़ी हमारे लीडर्स हुआ करते थे, स्पेशली दादा भाई नेहरू की हम बात करें तो वो बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो लंदन में स्पेंड किया करते थे। तो कहीं ना कहीं वो वहाँ के पब्लिक ओपिनियन को हिंदुस्तान के फेवर में लेके आना चाहते हैं, या उनको बताना चाहते हैं कि किस तरह से उनका ऑपरेशन हो रहा है बाय ब्रिटिश एम्पायर। तो ये भी एक शायद कारण था जिसके कारण वो कांग्रेस सेशन को लंदन के अंदर ऑर्गेनाइज करवाना चाहते थे, लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया क्योंकि ब्रिटेन के अंदर जो है वो आपके इलेक्शन शेड्यूल थे। क्लियर? तो पहला जो सवाल है इसका आंसर है सी। दूसरे के ऊपर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन कंटेक्स्ट ऑफ सर अरविंदो घोष इज और आर करेक्ट। पहला है, ही फाउंडेड ओरोविले इन विशाखापट्टनम इन 1926। ओरोविले जो है वो अरविंदो घोष का आश्रम है। सेकंड इज, ही वॉन नोबल पीस प्राइज इन 1943। थर्ड इज, ही वॉन नोबल प्राइज इन लिटरेचर इन 1950। तो आप लोगों के सामने चार ऑप्शन हैं, जल्दी से अपना आंसर मार्क करिए, कौन सा सही है कौन सा गलत है। देखिए, इसका आंसर है डी, यानी कि तीनों की तीनों स्टेटमेंट गलत है। पहला, विशाखापट्टनम में नहीं इन्होंने अपना आश्रम बनाया था, इन्होंने अपना आश्रम बनाया था पौंडीचेरी में। सेकंड और थर्ड इसलिए गलत है क्योंकि इनको कभी नोबेल प्राइज नहीं मिला। जरूर ये नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट हुए हैं, जैसे नोबेल प्राइज इन लिटरेचर में के लिए 1943 में इनको नॉमिनेट किया गया था, और नोबेल पीस प्राइज के लिए 1950 में इनको नॉमिनेट किया गया था। एंड ही फाउंडेड हिज आश्रम इन पौंडीचेरी विद द हेल्प ऑफ हिज स्पिरिचुअल कोलैबोरेटर मीरा अल्फसा। क्लियर? तो यही कारण है, तीनों की तीनों स्टेटमेंट जो है वो आपकी बिल्कुल गलत है। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। बॉयकॉट एज ए स्ट्रैटेजी ऑफ पॉलिटिकल स्ट्रगल फॉर द फ्रीडम मूवमेंट वाज फर्स्टली सजेस्टेड बाय। तो तीन ऑप्शन आपके सामने है। सबसे पहले, बॉयकॉट जो स्वदेशी मूवमेंट का एक तरह से बेसिक स्ट्रैटेजी थी, जहां पे हम लोगों ने डिसाइड किया था कि फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट किया जाएगा, हिंदुस्तानी गुड्स को अपनाया जाएगा। क्लियर? हिंदुस्तानी वस्तुओं को अपनाया जाएगा। ये स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी जो है उसको किसने सबसे पहले सजेस्ट किया था। चार ऑप्शन आप लोगों के सामने है, जल्दी से अपना आंसर मार्क करिए, आसान सवाल है। देखिए, इसका आंसर आपका है सी, दैट इज योर के मित्रा, यानी कि कृष्ण कुमार मित्रा। कृष्ण कुमार मित्रा के द्वारा ये एक इनका जर्नल आया करता था जिसका नाम था संजीवनी। संजीवनी जो है इसमें 1905 में ही मेंशन्ड अबाउट बॉयकॉट एज ए पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी। क्लियर? तो यहां से जो है वो बॉयकॉट आप लोगों को बाद में स्वदेशी मूवमेंट के अंदर बहुत लार्ज स्केल के ऊपर यूज होता हुआ देखने को मिलेगा।
फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। द फर्स्ट कांग्रेस सेशन ऑफ 1885 वाज अटेंडेड बाय 72 डेलीगेटीज हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट वन ऑफ देम। तो आप सब लोगों को पता है 72 लोगों ने जो है वो पहले कांग्रेस सेशन को ऑर्गेनाइज करवाया था। उनमें से 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने है। जल्दी से आंसर बताइए क्या इसका आंसर है। इसका आंसर आपका है बी, दैट इज योर सुरेंद्र नाथ बनर्जी। देखिए सुरेंद्र नाथ बनर्जी की अगर हम बात करें तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है इन्होंने ऑल इंडिया नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की हुई थी, जिसका पहला सेशन 1883 में बहुत सक्सेसफुली कंडक्ट करवाया गया था। और ये 1885 में सेकेंड सेशन ऑफ ऑल इंडिया नेशनल कॉन्फ्रेंस का वेट कर रहे थे, उसको वो ऑर्गेनाइज करने का इनका प्लान था। और यही वो टाइम पीरियड है जब कांग्रेस का सेशन भी जो है वो उसके साथ कोलाइड हो रहा था, जिसके कारण जो है वो ये कांग्रेस के सेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। लेकिन जब इनका सेकंड सेशन हो रहा था ऑल इंडिया नेशनल कॉन्फ्रेंस का, एट दैट टाइम दे डिसाइडेड कि कांग्रेस पार्टी का जो या जिस बेसिस के ऊपर कांग्रेस की फॉर्मेशन हुई थी उसको उन्होंने काफी प्रेज दिया और काफी एक पॉजिटिव सिग्नल्स भेजे टुवर्ड द कांग्रेस पार्टी। और 1886 में हम लोगों ने देखा कि ये जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी की ऑल इंडिया नेशनल कॉन्फ्रेंस है कांग्रेस के अंदर मर्ज होगी। कभी कभी ऑल इंडिया नेशनल कॉन्फ्रेंस को प्रीडेसर ऑफ कांग्रेस पार्टी भी कंसीडर किया जाता है। चलिए लास्ट सवाल है, व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ वेलबी कमीशन सेट अप बाय ब्रिटिश इन 1895। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने, जल्दी से अपना आंसर मार्क करिए। देखिए आपका आंसर है दैट इज योर डी, दैट इज टू इंक्वायर इनटू इंडियन एक्सपेंडिचर। जब कांग्रेस पार्टी की स्पेसिफिक टाइम तक फॉर्मेशन हो चुकी थी, मॉडरेट्स डिमांड कर रहे थे कि ब्रिटिश एम्पायर जो है या ब्रिटिश रूल के अंदर काफ़ी ऐसे कंपनीज हैं, काफ़ी ऐसे आपकी जॉब्स हैं जहाँ पे अननेसेसरली एक्सपेंडिचर किया जा रहा है, तो वो उस स्पेसिफिक एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करना चाहते थे। यही कारण था कि उनके डिमांड पे ब्रिटिश एम्पायर के द्वारा वेलबी कमीशन को अपॉइंट किया गया। वेलबी कमीशन ने जब अपनी रिपोर्ट दी 1900 में, तो स्पेसिफिक टाइम पे काफ़ी कंपनी जो है उनको बंद कर दी गई और काफ़ी जो अननेसेसरली एक्सपेंडिचर किया जाता था कंपनीज के द्वारा हिंदुस्तान के अंदर, उसको काफ़ी हद तक कट ऑफ किया गया। क्लियर। तो ये वेलवी कमीशन जो है ये आपका इंडियन एक्सपेंडिचर को की इंक्वायरी करने के लिए इसको जो है वो सेटअप किया गया था बाय द ब्रिटिश। क्लियर। तो ये हमारे 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। क्लियर। इसके साथ साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। क्लियर। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, ये हमारी ईमेल आईडी है, और उसके साथ साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो तो हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है HPGK। और अगर आप लोग PCS का तैयारी कर रहे हो, ठीक है, पंजाब सिविल सर्विसेज, तो उसके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है पंजाब स्टडी ग्रुप। क्लियर। तो आज का सेशन यहीं पे ही हम कंक्लूड कर रहे हैं। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।